दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कथाएं प्रचलित हैं। मगर सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है समुद्र मंथन। आइए जानते हैं समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति वैभव एवं इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी अचानक ही तेजस्वी हो गया और इंद्र को छोड़कर वन की ओर चला गया। भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दिया कि लक्ष्मी उनसे दूर हो जाए। दुर्वासा ऋषि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। इधर बलि नाम का एक बेहद शक्तिशाली दैत्य था, जिस कारण से उसको दैत्यों का राजा कहा गया। बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर नियंत्रण कर लिया, जिस कारण देवताओं में हड़कंप मच गया था। इस समय देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कष्ट भोग रहे थे। इधर बलि के अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। अब देवताओं को चिंता सताने लगी और इस समस्या के हल के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का सुझाव दिया। लेकिन इससे पहले देवताओं को असुरों से संधि करनी थी। असुरों को समझाने से असुर मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर रखा था और मंदर पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति की। ये रत्न इस प्रकार थे: 1 विष, 2 उच्चैश्रवा घोड़ा, 3 ऐरावत हाथी, 4 कौस्तुभ मणि, 5 कामधेनु गाय, 6 पारिजात पुष्प, 7 लक्ष्मी जी, 8 अप्सरा रंभा, 9 कल्पतरु वृक्ष, 10 वारुणी देवी, 11 पाचन्य शंख, 12 चंद्रमा, 13 भगवान धन्वंतरी, 14 अमृत। समुद्र मंथन के समय अमृत पाने की इच्छा से सभी देवता और असुर बड़े जोश से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की वजह से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। और उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी अमृत को लेकर प्रकट हुई। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास उस समय इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उनसे अमृत को ले सकें। इसलिए वे निराश खड़े हुए दैत्यों को आपस में लड़ते हुए देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विष्णु मोहिनी का रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं सभी उस पर मोहित हो गए। मोहिनी को देखकर दैत्य इतने मोहित हो गए कि सब ने अमृत मोहिनी को देकर बोले कि तुम जिस प्रकार इस अमृत को हम सब में बांटोगी, हम उसी प्रकार इसका अमृत पान कर लेंगे। मोहिनी ने अमृत लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपनी अदाओं से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके अदाओं से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं की तरफ जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को अपने मुंह में डाल लिया। जब अमृत उसके गले तक पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने आवाज लगाकर कहा कि ये तो राहु दैत्य है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़
राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर मोहिनी का रूप धारण किए भगवान विष्णु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवराज अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।